भक्तों सभी को नमस्कार। हर हर महादेव। भक्तों, आज श्रावण मास की शिव कथा का आज दूसरा दिन है भोले बाबा की कृपा से। और मैं गणेश जी महाराज को, माता सरस्वती को, भगवान वेद व्यास जी को प्रणाम करता हूँ कि इस कथा को आपको शक्ति मुझे प्रदान करें। हर हर महादेव। भक्तों, पिछली कथा का वृत्तांत तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। पिछली कथा में कि शिवलिंग और शिव मूर्ति के साकार रूप के बारे में बताया गया था। लेकिन आज जो मैं आपके आगे चर्चा करने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी लोग इन चीज़ों के बारे में सुनना चाहते हैं। और वो चीज़ क्या है कि शिवलिंग की स्थापना। शिवलिंग की स्थापना किस प्रकार से करनी चाहिए, किस प्रकार से उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए और किस प्रकार से शिवलिंग की पूजा का फल प्राप्त होता है, और कैसे कैसे उपचारों से, कैसी कैसी विधियों से शिवलिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सभी ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि शिवलिंग की स्थापना प्रभु उसकी किस देश काल में पूजा करनी चाहिए और किस द्रव्य से उसका निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार की बातें सभी ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछी। श्री सूत जी कहते हैं कि गोपुर में किसी भी पवित्र स्थल पर शिवलिंग का निर्माण किया जा सकता है और शिवलिंग की स्थापना करके उसकी नित्य पूजा अर्चना आराधना की जा सकती है। और शिवलिंग की प्रतिष्ठा में दो प्रकार की बातें श्री सूत जी सभी ऋषियों को बताते हैं कि शिवलिंग की प्रतिष्ठा चल और अचल प्रकार की प्रतिष्ठा मानी गई है। चल और अचल, जैसा कि इसका नाम है चल प्रतिष्ठा। अचल, चल का मतलब चलित है, इसको कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाया जा सकता है, ऐसी प्रतिष्ठा। और अचल प्रतिष्ठा जो एक ही जगह स्थापित है उसको अचल प्रतिष्ठा कहा गया है। तो चल और अचल दो प्रकार की प्रतिष्ठा बताई गई है। और इसमें बताया गया है कि यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए नहीं हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। खाट के पाए के भांति, यानी जैसे खाट का पाया ऊपर से भी मोटा और नीचे से भी मोटा और बीच में से पतला होता है, तो ऐसा शिवलिंग जो है उत्तम माना गया है। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला है। और भक्तों, मैं बता देता हूँ, मिट्टी से या अन्य किसी धातु से शिवलिंग का निर्माण किया जा सकता है। वैसे तो सभी मंदिरों में आज के समय में नर्मदेश्वर शिवलिंग प्रतिष्ठित हैं, लेकिन शिवलिंग का आप अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग, उसमें गाय का गोबर मिला के शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। और शिवलिंग कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कथा का ही एक हिस्सा है। किसी भी मनुष्य की, जो भी मनुष्य शिवलिंग की प्रतिष्ठा करना चाहे, चल प्रतिष्ठा करना चाहे, तो अपनी 12 उंगल से बड़ा, यानी 12 उंगल जितना शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगर इससे कम हो तो पूजा के फल में कमी आ जाती है, और अगर 12 अंगुल से ज़्यादा हो तो इसमें कोई दोष नहीं है किसी भी प्रकार का, लेकिन 12 अंगुल से ज़्यादा ही होना चाहिए निर्माणकर्ता की अपनी उंगलियों से। तो इस प्रकार से आप शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं किसी भी धातु से या मिट्टी से। और जहाँ पे भी आपको शिवलिंग स्थापित करना है उस स्थान को पवित्र करके वहाँ पे एक छोटा खड्डा खोद सकते हैं आप। उसमें आप पुष्प, सुगंधित पुष्प वगैरह और सभी जितने भी नग वगैरह होते हैं, रत्न वगैरह होते हैं, जिसमें गोमेद, माणिक,
पन्ना, मूंगा सभी, वैसे तो विधि के अनुसार 7 नग बताए गए हैं कि 7 नगों को इस खड्डे में रख के उसके ऊपर शिवलिंग की प्रतिष्ठा करनी चाहिए, 9 रत्नों की। 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों से शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। और सद्योजात आदि 5 वैदिक मंत्र हैं जो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ओम सद्योजातम प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवे न अति भवे भवस्सुमां भवोद्भवाय नमः। तो ये पहला मंत्र है। और दूसरा मंत्र है ओम वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः, कलाय नमः, कल विकरणाय नमो, बल विकरणाय नमो, बलाय नमो, बल प्रमथनाय नमः, सर्वभूत दमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः। ये दूसरा मंत्र है। और तीसरा मंत्र है ओम अघोरेभ्यो अथ घोर घोरतरे वयः सर्व सर्वे भयो रुद्राय अस्तु सन्महो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये चौथा मंत्र है। और पांचवा जो मंत्र है ओम ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति अर ब्रह्माणो अधिपति शिवो में अस्तु सदा शिवो मा। ये पांचवा मंत्र है। इन 5 वैदिक मंत्रों से भगवान शिव के लिंग की स्थापना का महत्वपूर्ण बताया गया है। और इसमें कहा गया है कि परिवार सहित अपने गुरु स्वरूप आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मन चाहिए वस्तुओं से संतुष्ट करे। और याचकों को जड़ यानी स्वर्ण ग्रह और भू संपत्ति तथा चेतन वस्तु यानी गो आदि वैभव की वस्तु प्रदान की जाए तो परम कल्याणकारी होती है। और प्रणव मंत्र जो शिवलिंग की स्थापना के विषय में जो बात कही गई है कि प्रणव मंत्र से, प्रणव ओम, जो ओम अकार उकार मकार बिंदु और नाद से जो बना हुआ मंत्र है, कल मैं चर्चा कर चुका हूँ, उस ओमकार प्रणव मंत्र का उच्चारण से शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। और इन 5 वैदिक मंत्रों से प्रतिष्ठा करनी चाहिए। और इसी प्रकार से एक और बात महत्वपूर्ण है कि जहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की जाए, चाहे मंदिर पे हो चाहे घर पे हो, लोग ऐसा कहते हैं कि घर में शिवलिंग की स्थापना नहीं करनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल गलत बात प्रचलित की गई है। मंदिर होना चाहिए, अलग से देवालय मंदिर, वहाँ पे आप शिवलिंग की प्रतिष्ठा के साथ साथ आपको बेर यानी मूर्ति की प्रतिष्ठा भी साथ साथ करनी चाहिए। और मूर्ति की प्रतिष्ठा का विधान भी शिवलिंग की प्रतिष्ठा का विधान है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसे लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है वैसे ही मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी कही गई है। अंतर सिर्फ इतना है कि शिवलिंग की स्थापना में तो ओम यानी प्रणव मंत्र का उच्चारण किया जाता है और वेर की स्थापना में यानी मूर्ति की स्थापना में ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। और जबकि वैदिक जो 5 मंत्र जो मैं बता चुका हूँ उन मंत्रों का तो उच्चारण किया ही जाता है। और मूर्ति के बारे में एक और बात मुख्य है कि मूर्ति जो साधु महात्माओं से परिपूजित हो तो बहुत ही अच्छी मूर्ति बताई गई है। तो इस प्रकार से लिंग के विषय में मैंने आपको बताया है कि लिंग की स्थापना किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से लिंग की आपको पूजा करनी चाहिए और प्रतिष्ठा करनी चाहिए। ये तो चल और अचल प्रतिष्ठा के बारे में शिवलिंग में बताया गया है, लेकिन शिवलिंग में एक प्रकार से और शिवलिंग की पूजा बताई गई है जिसको स्थावर पूजा कही गई है। जो स्थावर में जो शिवलिंग आते हैं, स्थावर में जो जिसको शिवलिंग माना गया है उसमें वृक्ष लता यानी कोई पेड़ पौधा हो, लता हो, उसको भी शिवलिंग ही माना गया है। उसकी पूजा अर्चना करने से भी शिवलिंग की पूजा का ही फल मिलता है। और जंगम में जितने कीट आदि
कृमि आदि कीड़े मकोड़े जो हैं इनकी सेवा करना भी शिवलिंग की पूजा में आता है। स्थावर में पेड़ पौधे और जंगम में कीट आदि की पूजा का जो महत्व है, इनकी सेवा करना है, उसको भी शिवलिंग की पूजा के समान। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा मनुष्य को उनका पूजन करना चाहिए और नित्य पूजा करनी चाहिए और ध्वजा भी लगानी चाहिए। ध्वजा का सबसे मेन महत्व है। भगवान शंकर की जो ध्वजा है उन पे बैल का चिन्ह, नंदी महाराज का, नंदीकेश्वर महाराज का चिन्ह स्थापित किया जाता है। और आप इनकी पूजा के लिए सबसे पहले आवाहन, आसन, अर्घ, पाद्य, आचमनियम, आचमन, शुद्ध जल से अभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, मूंगी फलम तांबू फलम, आचमन और निराजनम, नमस्कार और विसर्जन, ये सब चीज़ें षोडशोपचार में आती हैं। और ये षोडशोपचार विधि से आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण ये यथाशक्ति नित्य करें। षोडशोपचार आप यथाशक्ति कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। षोडशोपचार को